चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं ओसवाल ग्रीन टेक लिमिटेड को। ये जो है 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। शुरू करने के पहले फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर ने इनको बनाया है। ये बेसिकली एनालिसिस किया है। यहाँ पे अपन इनको डिस्कस करेंगे। इनका आजकल ईजी सब्सक्रिप्शन आ गया, हाईली हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग एफर्ट कर सकें तो जरूर लीजिएगा। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। इस आर्टिकल ने हमारा 60,000 रुपीज़ बचाया है। ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग क्यों रिटेल ट्रेडर्स के लिए काम नहीं करती, इन्होंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है ना। बहुत सारे लोग इसमें कोर्सेज बेच करके बेसिकली बेचने वाले तो बेच रहे हैं, खरीद करके बेसिकली अपना नुकसान करवा रहे हैं लोग। इन्होंने इसका बेसिकली पर्दाफाश किया कि क्यों रिटेल ट्रेडर्स से को ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। रियल एस्टेट सेक्टर की एक कंपनी है। इसमें विद सेकेंडरी फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, अगर ये अभय ओसवाल ग्रुप की है, बेसिकली प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में है और सरप्लस स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉयड सरप्लस फंड टू इंटरेस्ट बेरिंग इंटरेस्ट इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर सिक्योरिटीज। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पर देखें प्रमोटर होल्डिंग वगैरह के बारे में बात की है। इन्वेस्टमेंट स्कोर इन्होंने 5 का दिया। ये सब अपन अभी थोड़ी देर बाद स्क्रीनर पर देखेंगे। 5 का दिया है। पॉजिटिव फैक्टर में देखें तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, डेट फ्री है, पोटेंशियली अंडर वैल्यूड भी है, हो सकता है कंपनी गुड प्रॉफिट्स और पास्ट 5 ईयर्स। अच्छी बात है। नेगेटिव फैक्टर है, डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे हैं, लो रिटर्न ऑन इक्विटी और पुअर सेल्स ग्रोथ है। तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने दिया। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब भी, है ना। पढ़ना चाहें तो डिस्क्लेमर के बारे में अपन देख लेते हैं। तो ये एनालिसिस इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपनी खुद की रिसर्च करने के लिए कहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले। अगर अपन यहाँ देखें तो 43.3 रुपीज़ का चल रहा है। 17.78% की अपसाइड मोमेंटम दिया है आज। अगर अपन यहाँ देखें 53 लाख का प्रॉफिट, उसके पहले 3.94 करोड़ का, फिर 4.61 करोड़ का, फिर 3.34 करोड़ का। तो इस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी प्रॉफिट हो रहा है। अगर अपन यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 38 करोड़, फिर 46 करोड़, 50 करोड़। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज अपन देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट गिरते जा रहे हैं 2020 से। 2020 के बाद 2021 में कम हुआ, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, और अभी इस बार मात्र 6 करोड़ ही हुआ है। बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है प्रॉफिट में। उस ये और 38 करोड़ में इन्होंने 102% का डिविडेंड पे आउट है। बट ओवरऑल जो है प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप देखिए कितना कम, वो -466 करोड़ निगेटिव में है। हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रहा है 474 करोड़ का। तो नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो है। तो कोर बिजनेस से पैसा बहुत कम आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव में इनफैक्ट। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। 69.19% की प्रोमोटर होल्डिंग, एफ की 0.02%, एएस की 0.02% की, और पब्लिक होल्डिंग है 30.76% की। अगर अपन यहाँ होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग भी कम की है। 64.33% इनकी होल्डिंग 2017 से चल रही थी। होल्डिंग एक्चुअली में बढ़ाई है, 64 से 69% है। तो ये थोड़ा अच्छा है, ये अच्छा साइन है एक्चुअल में। प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा बढ़ती है, ये एक बात बताती है कि एटलीस्ट जो है प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर फेथ है। ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स को मिला करके देखने की चीज़ है। इसको आप अकेले इसके बेसिस पर अपन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बाकी एफ ने होल्डिंग कम की 0.03%, 0.02%, और डी की उतनी की उतनी होल्डिंग है। तो ये थोड़ा सा अब देखने वाली बात है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे आ जाएं तो लेवल्स वगैरह बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स ऐसे हैं। अगर अपन यहाँ पे देखें एक चीज़, प्रॉफिट जो है इनके कम हुए हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं जैसा अभी हमने पॉइंट आउट किया आप लोगों को, ग्रेजुअली यहाँ पे ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते चले जा रहे हैं, और काफ़ी ड्रॉप हुआ है। 38 से सीधा 6 करोड़ हो गया। ठीक है, बहुत ड्रॉप हुआ। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी इनको ना लगातार पिछले 2018 से अपन देखते हुए आ रहे हैं, लगातार इन लोग निगेटिव ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमें ना इनके फाइनेंसेस सही नहीं लग रहे हैं। अभी किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम पर्सनली इससे दूर रहेंगे। तो ओवरऑल अभी तो कोई पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे कि हम यहाँ पे ये सोचें कि ये कंपनी कोई, है ना, अच्छा बोलना चाहिए। हम इसमें कोई ज़्यादा कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। और इसमें ओवरऑल ऐसा है कि इसमें ट्रैप होने की भी काफ़ी चांसेस हैं। अपन देख सकते हैं काफ़ी कई साल के लिए ट्रैप हुए हैं लोग। ठीक है, थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम का थोड़ा बहुत ऐसे ट्रैप काफ़ी हुए हैं। तो थोड़ा सावधान रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंसेस थोड़े और बेटर होने का हम वेट करेंगे इसमें, और उसके बाद ही देखेंगे। अगर इसमें कोई एंट्री पॉइंट ऐसे डिसाइड करते हैं तो हमेशा की तरह जो हम हमेशा कहते हैं, अपने स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेशली पोजीशन साइजिंग का, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टॉप लॉस जंप होते हैं। अभी रिसेंटली हम कहीं एक हमारे सब्सक्राइबर को बात कर रहे थे,
और वो यही कह रहे थे क्योंकि हमारे 3 चैनल्स हैं, तो तीनों में से जो एक पर्टिकुलरली वैल्यू ट्रेडिंग वाले हैं या फिर क्वांट में थे, वो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में थे। तो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में क्या हुआ, उन्होंने एल्गो लगाया और एल्गो में स्टॉप लॉस जंप हो गया। तो ये सारी चीज़ें रियल में होती हैं, इसका बहुत ध्यान रखिए पोजीशन साइजिंग का। तो इसमें इतना ही है, फिर हम इसमें कोई भी एंट्री पॉइंट अपने लिए तय नहीं करेंगे, फाइनेंशियल वगैरह हमको कुछ ठीक नहीं लगे। और अगर हम यहाँ पे इनकी कंपनी एनालिसिस में स्कोर की बात करें तो 5 का दिया है इन्होंने हालांकि, तो ये ठीक बात है कि 5 का स्कोर ओके है, बट ओवरऑल हम पर्सनली अभी इससे दूर रहना ही प्रेफर करेंगे। तो इसमें इतना ही है फिर आप लोगों से। और ये जो बेसिकली एनालिसिस था इस फ्लो बिजनेस ने किया था, इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहली लिंक दी हुई है नीचे का डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग को एफर्ट कर सकते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते हैं तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, और इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्यों ऑर्डर फ्लो रिटेल ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल काम नहीं करता। ठीक है, चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।